कैसे लात मार के निकालेंगे। हमारे पूर्वांचली भाषा एकदम पूरा हम लोग का पूरा महत्व भाषा है। वो उनमें अगर इतना दम है तो वो जाकर दिखाएंगे, हमारे सारे जितने पूर्वांचली हैं इकट्ठा होकर दिखाएंगे, उनको सबक सिखा के रहेंगे। महाराष्ट्र में से तो उनको नकार ही दिया। राज ठाकरे तो खैर पहले से भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। उद्धव ठाकरे ने अपनी दिशा बदल दी, गलत दिशा उन्होंने पकड़ा और गलत दिशा पकड़ने का जो हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, मैंने बताया कि उन लोग लगातार पूर्वांचलियों का अपमान करने का काम करते हैं। इसी के तहत पूर्वांचलियों भी अपना जवाब उनको निरंतर देते हैं। पूर्वांचली लगातार देश में शान बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? इस प्रोग्राम के लिए सर, पूर्वांचली मकर संक्रांति के लिए हम लोग बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। हम लोग का प्रोग्राम ये देश विदेश में ये पूरा बहुत बढ़िया से चल रहा है। ये एक तरफ पूर्वांचल के लोगों के लिए इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है बीजेपी के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे कहते हैं कि पूर्वांचल लोगों की हिंदी भाषा नहीं है, अगर वो मराठियों के ऊपर थोपेंगे हिंदी भाषा तो हम लात मार कर निकालेंगे। कैसे लात मार के निकालेंगे। हमारे पूर्वांचली भाषा एकदम पूरा हम लोग का पूरा महत्व भाषा है। ठीक है, इसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता। पूर्वांचली भाषा है। आज पूर्वांचली की वजह से जाके देखिए कितना बढ़िया ये महाराष्ट्र हुआ या दिल्ली हुआ या ये बिहार हुआ, आज पूर्वांचली की वजह से दिख रहा है। ठीक है, आज जो भी हो रहा है ना पूर्वांचली की वजह से, जो भी जितना आज हमारी इतना भीड़ जनसंख्या हमारे पूर्वांचली के वजह से आज बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम हो रहा है। कभी हमेशा ही दोनों ठाकरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी हिंदी भाषा का अपमान करते हैं और पूर्वांचलियों के ऊपर किस तरीके से अपमान महाराष्ट्र में होता है। उनका वही काम है। ठीक है, उनका वही काम है, क्योंकि पूर्वांचलियों की वजह से आज जितना उत्सव आज जितना देश विदेश में मनाया जा रहा है, सारे हमारे पूर्वांचलियों की वजह से मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे एज अ पूर्वांचली, जिस तरीके से वो लोग हमेशा कभी पूर्वांचलियों के खिलाफ बयान देते हैं, कभी कहते हैं निकाल दें। वो खिलाफ बयान इसलिए देते हैं कि हम लोगों को साथ वो बैठ नहीं सकते, हम लोग को कदम में कदम वो मिला के चल नहीं सकते। उन लोगों का दिमाग खराब है, उन लोगों का ना जो मानसिकता है ना वो सबसे खराब है। ठीक है, मानसिकता के अधिकारी क्या लगता है कि वो हिंदी भाषा से नफरत उनको आता ही नहीं है। हम लोग का देखिए, हम लोग मराठी भी बोल सकते हैं, हम लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, हम लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं। आज देखिए पूर्वांचली में हमारे सबसे IAS PS PCS हमारे पूर्वांचली में ही है। हाँ, वो महाराष्ट्र तो हमारे सारे पूर्वांचली से भरा हुआ है। उनका कोई ना शब्द नहीं है बोलने के लिए, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए पूर्वांचली का ना अपमान की भाषा वो दिखते हैं। ठीक है, हम आप एक तरफ पूर्वांचल के लोगों के लिए भव्य आयोजन यहाँ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं पूर्वांचल के लोगों की हिंदी भाषा नहीं है। उनका तो काम ही है कि पूर्वांचलों को क्या नाम है उनको गालियां देना या कुछ करना, लेकिन पूर्वांचली एक है, एक रहेंगे और पूर्वांचली अपना दम रखते हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला, पूर्वांचल अपना झंडा गाड़ के ही रखता है। कह रहे हैं कि अगर पूर्वांचल के लोगों ने हिंदी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की तो हम लात मार कर निकाल देंगे। वो उनमें अगर इतना दम है तो वो जाकर दिखाएंगे, हमारे सारे जितने पूर्वांचली हैं इकट्ठा होकर दिखाएंगे, उनको सबक सिखा के रहेंगे और हमारे लोग जा रहे हैं और वो जाके रहेंगे और वहां पर अपना पूर्वांचली झंडा गाड़ के रहेंगे। महाराष्ट्र को बचाना है, मुंबई खतरे में है, बीजेपी खतरा है, संजय राउत वो तो उनका काम ही कहना है खतरा है, वो तो खुद को अपने खतरे में है, वो अपने खुद ही खतरे में रहते हैं। उनका कोई अब वजूद नहीं रह गया है, बस वो बेतुकी बयान में वो अपना रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्वांचली एक है, पूर्वांचली सबको साथ लेके चलता है और पूर्वांचली सबको एक साथ अपने विकास। राष्ट्र के लिए खतरा है बीजेपी? कोई खतरा नहीं है। जो बीजेपी है, बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, सब भाषी एक साथ चलती है और क्या नाम है, इसमें कोई खतरा नहीं है। बीजेपी सबको साथ लेके चलती है। कल मुंबई के जो पूर्वांचल के लोग हैं वो उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे को वोट देंगे BMC? नहीं, हमारी बीजेपी को देंगे, अपने पूर्वांचल वालियों को साथ देंगे, पूर्वांचलियों का साथ देंगे और उनको अगर वो पूर्वांचलियों को अपमान करते हैं तो वो उसका बहिष्कार करेंगे और हमारी बीजेपी को अपनी जो पार्टी है उसको जीत की ओर अग्रसर करेंगे। हमारी बीजेपी जो पार्टी है ना,
जो हम बीजेपी से हैं, हमारे पूर्वांचली की वजह से आज उदय ठाकरे जो हैं, उनका दिमाग, उनको पता है कि ना ये पूर्वांचली और बीजेपी हमें उखाड़ के फेंक देगी, इसीलिए वो कह रहे हैं, इसीलिए वो 10 ना पूर्वांचली के बीजेपी के बारे में वो गलत बोलते हैं। उनको पता है कि हमें उखाड़ के फेंकेगी, महाराष्ट्र में उनके चलेगी नहीं, चलेगी तो बीजेपी की चलेगी, अब पूर्वांचली की ही चलेगी, और उनका कभी नहीं चलेगा। उनका जो मानसिकता है उनका खराब है, उनको आज नहीं तो कल हमें उखाड़ के फेंकना ही है। जय बीजेपी, जय भारत, जय पूर्वांचली। मकर संक्रांति महोत्सव के लिए जिस तरीके से यहाँ भव्य तैयारियां की गई हैं, और खास तौर पे यहाँ पूर्वांचल समाज के लोग ज्यादा, देखिए पूर्वांचल समाज के लोग देश ही नहीं दुनिया भर में अपना जलवा दिखा चुके हैं, और हमारी क्या पैठ है ये पूरा विश्व जानता है। आज आपको ये देश की राजधानी दिल्ली में भी नजर आ रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो बिहार से हैं, एक पूर्वांचली हैं, और देश नहीं इंटरनेशनल कहते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्वांचलियों का जलवा हमेशा से रहा है। आप कहीं भी ले लें, श्रम के मामले में ले लें, जो शिक्षा के मामले में ले लें, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है आप उसे उठाकर देख लें, हम हर जगह रॉक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पूर्वांचल लोगों को लेकर राज ठाकरे कहते हैं कि पूर्वांचल लोगों की हिंदी भाषा नहीं है। तो हिंदी भाषा किसकी है? हिंद किसका है? जी, मैथिली और भोजपुरी है। अब उनकी समझ पे क्या कहा जाए, उनका सिर्फ उनकी जो पॉलिसी है राज करने की वो जनता को समझ में नहीं आता। तो हमेशा से महाराष्ट्र ने तो उनको नकारा ही है, तो अपना जैसी तैसी भाषा वो बोलते रहते हैं, उनकी समझ पे क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं कि अगर मराठियों के ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मार के निकालते। तो उन्हें पता नहीं है कि मराठी मीन्स महाराष्ट्र, शिवाजी की बात हो रही है। पूरा विश्व और पूरा देश उनको मानता, पूरा देश मानता है शिवाजी को। शिवाजी को हम हिंदी भाषी भी मनाते हैं, और हिंद की जो भाषा है वो हिंदी है। हिंदी महाराष्ट्र में भी लोग बोल रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति हो सकता है थोड़ी सी बेहतर ना हो, तो आप जैसे लोग जब उनको ये कम्युनिकेट करेंगे कि पूरे देश की भाषा है, हर राज्य में ये भाषा बोली जा रही है और हिंदी बोलने वाले हर राज्य में मौजूद है, और बिना हिंदी बोलने वालों से गुजारा देश का होने वाला है भी नहीं। हमेशा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कभी हिंदी भाषी कभी पूर्वांचल लोगों के खिलाफ ही इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां क्यों करते हैं? देखिए उनका, मैंने कहा ना आपको, उनकी राजनीति जो है वो उनकी दाल गल नहीं रही है। महाराष्ट्र में से तो उनको नकार ही दिया। राज ठाकरे तो खैर पहले से भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। उद्धव ठाकरे ने अपनी दिशा बदल दी, गलत दिशा उन्होंने पकड़ा, और गलत दिशा पकड़ने का जो हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है कि अब देश में तो उनकी कोई चर्चा है ही नहीं। उनके पिताजी जो स्थापित करके गए थे उसको उन्होंने लिटरली खत्म कर दिया, तो अब वो हिंदी भाषी पे पड़े हैं। तो हिंदी भाषी पे अटैक करके, धक्का मुक्की करके उनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जहां तक होगा वो और भी ज्यादा धूमिल होती जाएगी उनकी खुद की छवि और उनकी पार्टी की छवि भी। जिस तरीके से मकर संक्रांति के दिन पूर्वांचलियों के लिए ये एक भव्य आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इन तैयारियों को लेकर? और दिल्ली के मुख्यमंत्री, देखिए पहले तो सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज भाजपा दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, और आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, सभी दिल्ली के मंत्री, सभी सांसद, हमारे पूर्वांचल के सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित होकर के पूर्वांचल महोत्सव को आनंद लेंगे, और पूर्वांचल के व्यंजन की सारी भोजन, चाहे लिट्टी चोखा हो, खिचड़ी हो, दही चूड़ा हो, तिलकुट हो, रेवड़ी हो, सारी व्यवस्था पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश यहाँ पर किया हुआ है। पूर्वांचल के लोगों के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की कुछ पार्टियों की बात करें तो राज ठाकरे कहते हैं पूर्वांचल के जो लोग हैं, हिंदी उन लोगों की भाषा नहीं है, अगर हिंदी तुम लोगों ने हमारे ऊपर थोपी तो हम लात मार कर निकालेंगे। देखिए राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, लगातार पूर्वांचल के लोगों को महाराष्ट्र में अपमानित करने का काम किया है। इसी का खामियाजा है कि आज वो सत्ता से बाहर हैं, और पूर्वांचलियों का सहयोग, जितने भी उत्तर भारतीय हैं उनका सहयोग महाराष्ट्र में मिला है। उसी के लिए
भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के गठबंधन का सरकार है, और आने वाला वहाँ का जो निगम चुनाव हो रहा है उसमें भी बीएमसी का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का भारी विजय होगा। उनको उत्तर भारतीय पूर्वांचलीय वहाँ मुंह को खाना दिखाएंगे। आखिरकार पूर्वांचल और हिंदी से इतनी नफरत क्यों है राज ठाकरे? देखिए, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, मैंने बताया कि उन लोग लगातार पूर्वांचलियों का अपमान करने का काम करते हैं। इसी के तहत पूर्वांचलियों भी अपना जवाब उनको निरंतर देते हैं। कहेंगे सर, जिस तरीके से राज ठाकरे पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं और कहते हैं कि हिंदी तुम्हारी भाषा नहीं है, अगर तुमने हिंदी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की तो हम लात मारकर महाराष्ट्र से निकालेंगे। इन्होंने पूर्वांचलियों का, राज ठाकरे, और इन्होंने जो है पूर्वांचलियों का काफी अपमान किया महाराष्ट्र में इन्होंने, और जो ये कह रहे हैं कि हिंदी के ऊपर में, तो ये गलत कह रहे हैं। पूर्वांचल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी लोगों को हम अपना मान सम्मान देते हैं, और आज के समय में पूर्वांचल के हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मकर संक्रांति के त्योहार पर हम सभी लोग उनका पूर्वांचलियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के हमेशा उन्हीं के ऊपर इस तरीके की बातें? देखिए, पूर्वांचल के लोगों के जाने से ही महाराष्ट्र का मान सम्मान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो लोग हम लोगों का अपमान करें, ये उन लोगों का उत्तर है, और हम लोग हमेशा उनका भी मान सम्मान किए हैं। पूर्वांचल जहाँ पर है वहाँ पर सबके लिए भला चाहता है। मैं बच्चन सिंह। टीएमसी चुनावों में पूर्वांचल का अपमान करने वाले लोगों को चुनेगी मुंबई की जनता? जरूर 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 उनको जरूर दिया जाएगा। नहीं, पूर्वांचल के लोगों का सीट मिलना चाहिए, और पूर्वांचल के लोग वहाँ अपना अच्छा जो है वहाँ पर निभाएंगे। ममता भारद्वाज कहेंगी इस प्रोग्राम को लेकर जिस तरीके से खास तैयारियां की गई हैं पूर्वांचल? हम पूर्वांचलियों का पूरे देश का प्रोग्राम है, और ये मकर संक्रांति का प्रोग्राम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया। साल में एक ही पर्व होता है जिसपे कि इस दिन में गंगा सागर में भी स्नान होता है, मगर यहाँ जो दिल्ली में अभी पूर्वांचलों ने जो बनाया है प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़िया है। पूर्वांचल के लोगों को लेकर महाराष्ट्र के नेता हैं राज ठाकरे, वो कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो पूर्वांचल लोगों, अगर तुम मराठी लोगों पर थोपोगे इन्हें तो हम लात मार के निकालेंगे। इस देश में अगर रहेंगे ना तो हिंदी का यूज करना पड़ेगा। अंग्रेजी मराठी हमारी भी कोई भाषा नहीं है, पर है इस देश में अलग अलग, देखो राज्यों की भाषा है तो वो अलग अलग है, मगर हिंदी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और मैं हिंदी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। मैं भी हूँ हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं हिंदी को ज्यादा वो करती हूँ। आखिरकार क्यों इस तरीके से हिंदी के खिलाफ बयान देते हैं ये? अब क्या बोला जाएगा, लोगों की मेंटेलिटी है ना, क्या बोलोगे आप? बीजेपी खतरा है महाराष्ट्र के लिए? बीजेपी क्या, वो तो कई सारे देशों में बोलते हैं कि बीजेपी खतरा है। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के लिए कुछ लोगों ने बड़ा गलत शब्द बोले थे, मगर बीजेपी ने जो काम किया है ना वो कोई कर नहीं सकता। हमारे पीएम मोदी भाई, ऐसा देश में ना कभी पीएम आया है ना कभी आएगा। क्या लगता है ऐसे लोगों को चुनेगी जनता जिस तरीके से पूर्वांचल लोगों को कभी मारा पीटा जाता है महाराष्ट्र में, कभी हिंदी का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उसके लिए भी मोदी जी कुछ ना कुछ तो कदम उठा ही रहे हैं, ठीक है, और हर बंदा अपना जागरूक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पूर्वांचली जिंदाबाद।